हाँ प्यारे बच्चों, अब हम आपको द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जा रहे हैं। यहाँ हमने प्रश्न को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों से संबंधित छात्र इसको स्टडी कर सकें। क्वेश्चन आपका है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। अब देखिए, दो संख्याएं हैं, जोड़ने पर 27 आता है और दोनों को गुणा करने पर 182 आता है। पहले हम मान लेंगे हल। माना संख्याएं x और 27 माइनस x हैं। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 है, तो अगर हमें एक संख्या का मान मालूम हो तो 27 में से उस संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसलिए हमने x और 27 माइनस x ले लिया। अब इन दोनों को गुणा करने पर 182 आना चाहिए। यानी प्रश्नानुसार, यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ इस माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। implies that x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। हमने माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सबका चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की हमने तीनों विधियां आपको बताया है, गुणनखंड विधि पूर्ण वर्ग बना करके और सूत्र विधि। यहाँ गुणनखंड आसानी से हो जा रहा है। ऐसी दो संख्याएं लें, गुणा कर दें 182 हो जाए, जोड़ दें तो 27 हो जाए। 14 गुणे 13 बराबर 182 और 14 प्लस 13 बराबर 27 होता है। तो यहाँ हम 27 को लिखेंगे 14 प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ये होगा x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू
x माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब आपका एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे, बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। इस प्रकार दोनों संख्याएं 13 और 14 हैं। अतः यहाँ हम लिख देंगे दोनों संख्याएं 13 और 14 हैं। यही हमारा आंसर हो गया। 14 13 को जोड़ेंगे तो 27 होगा, और यदि हम गुणा कर दें 13 और 14 को तो 182 आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अतः आपका आंसर सही है। तो बच्चों, इस समय हम आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा कि बता रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हिंदी में इस प्रकार प्रश्न होगा, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब इसे हल करने के लिए देखिए, क्रमागत धन पूर्णांक है तो हम क्रमागत शब्द का ध्यान रखते हुए मानेंगे। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है। क्योंकि क्रमागत है इसलिए एक का अंतर होगा। जैसे x कोई संख्या है तो उसके बाद वाली संख्या x प्लस 1 होगी। जैसे 2 है तो 2 के बाद 2 प्लस 1 3 है, 3 के बाद 3 प्लस 1 4 है, 4 के बाद 4 प्लस 1 5 है। इस प्रकार से हम यदि x कोई संख्या लेंगे तो उसकी क्रमागत संख्या x प्लस 1 लेंगे। अब इनके वर्गों का योगफल 365 है। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इनके वर्गों का योगफल 365 है। तो समीकरण आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। 365 को इधर ले आइए।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ आपका हो गया प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 1 माइनस 365, ये हो गया माइनस 364, क्योंकि 2 से कट रहा है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 का आधा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब 2 को उधर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं लें, गुणा कर दें 182 हो जाए और घटा दें तो 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। अब माइनस तब आएगा जब एक संख्या प्लस एक माइनस होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो माइनस होगी, अब प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो घटेगा, अंतर हो जाएगा। यानी हम यूँ कर सकते हैं कि गुणा करने पर 182 और घटाने पर 1 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं लें तो 14 गुणे 13 182 और 14 माइनस 13 बराबर 1। अब यहाँ हो गया 14 माइनस 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ आपका हो गया x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x प्लस 14 कॉमन करो तो x प्लस 14 अंदर बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो या तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक, x x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। अब जब क्योंकि हमको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो माइनस 14 आपका पॉजिटिव नहीं है, समझे, क्योंकि माइनस 14 धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 13 लिया जाएगा यहाँ पर। क्योंकि x इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, यानी धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है,
इसलिए x इक्वल टू 13 हुआ और x प्लस 1 इक्वल टू 14। यही दोनों आपका आंसर हो गया। आपकी संख्याएं 13 और 14। देखिए अगर यहाँ धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर ना दिया होता तो दोनों आंसर संभव होता। तो उसको हम लिखते क्या, x इक्वल टू -14 तो x प्लस 1 -13, यानी पहली संख्या -14 दूसरी -13। और जब x इक्वल टू 13 होगा पॉजिटिव में लेंगे तो पहली 13 और दूसरी 14। इस प्रकार से आपका दोनों आंसर आ गया। अब आप इसको उतार सकते हैं। हाँ, 1 मिनट। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आप कैसे मानेंगे, थोड़ा इस स्टेटमेंट को आप समझ लें। यहां हम लेंगे लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज x एंड x प्लस 1। इस प्रकार से आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके। बाकी आपका सेम टू सेम यही होगा, चाहे आप हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, ये स्टेटमेंट आपका सेम होगा। लास्ट में जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस x इक्वल टू -14 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, therefore x equal to 13 and x plus 1 equal to 14. That is answer. अब इसको हम मिटा दें। चलिए अब उसको बंद करो। हाँ, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम के क्रम में ये तीसरा प्रश्न आपका है। Find two consecutive even positive integers whose product is 168। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा, दो क्रमागत धन सम पूर्णांक ज्ञात करो जिनका गुणनफल 168 है। अब यहाँ भी पहले हम मानेंगे, क्रमागत शब्द का ध्यान रखते हुए मानेंगे। माना दो क्रमागत सम धन पूर्णांक, क्रमागत सम धन पूर्णांक x और x प्लस 2 है। देखिए जब केवल क्रमागत शब्द लगा होगा तो x और x प्लस 1 मानेंगे, लेकिन जब क्रमागत सम या क्रमागत विषम इन दोनों के लिए x और x प्लस 2 मानेंगे। अगर मान लीजिए 3 संख्याएं माननी हो कहीं पर तो क्रमागत के लिए x, x प्लस 1, x प्लस 2 एक एक का अंतर करके मानेंगे, और क्रमागत सम या क्रमागत विषम के लिए x, x प्लस 2, x प्लस 4 इस प्रकार से मानेंगे। तो यहाँ हमने दो क्रमागत समधन पूर्णांक यानी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर x एंड x प्लस 2 ले लिया है। अब इनका गुणनफल 168 है। यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों को गुणा करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 168 implies that x square plus 2x minus 168 इक्वल टू 0। 168 इधर आ गया
ये ब्रैकेट आपका खुला, x का x में मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर हुआ, x का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हुआ। अब इम्प्लाइज दैट यहाँ ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिसको गुणा कर दें 168 हो जाए और माइनस कर दें तो 2 हो जाए। ये संख्याएं हमारी हैं 14 और 12। 14 को 12 से गुणा करेंगे 168 आएगा और 14 माइनस 2 बराबर 14 माइनस 12 बराबर 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 14 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 168 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब implies that x into x plus 14 minus 12 into x plus 14 equal to 0 implies that x plus 14 into x minus 12 equal to 0 implies that x plus 14 equal to 0 or x minus 12 equal to 0 implies that x equal to minus 14 or x equal to 12। अब x इक्वल टू -14 ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए x इक्वल टू हमारा 12 होगा। अब ये चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, सिंस x इक्वल टू -14 धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 12 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 14। आपका 12 और 14 यही आपका आंसर है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 14, क्योंकि यहाँ x प्लस 2 हमने माना है। तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 14, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस प्रकार से इसको मानेंगे, लेट 2 पॉजिटिव consecutive even integers are x and x plus 2। इस प्रकार से आप लिखेंगे, लेट 2 consecutive even integer is x and x plus 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 168। आगे पूरा आप उतार जाएंगे और अंत में यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -14 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x इक्वल टू 12 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 14। दैट इज आंसर।